हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आप सब लोग को पता है कि मेरे देवर की शादी हो रही है और आज शाम को बारात निकल ली है। लेकिन उसके पहले हम जा रहे थे राज फेरी के लिए, मतलब सारे देवताओं को आमंत्रित करने के लिए, माथा टेकने के लिए कि सब जो काम है वो सकुशल मंगल हो जाए। तो हम सबसे पहले गए थे माता जी के मंदिर और फिर उसके बाद हम गए थे बतंगेश्वर मंदिर। आपको पता होगा, जो लोग खजुराहो से हैं या खजुराहो आए हुए हैं, यहाँ पर बतंगेश्वर जी का मंदिर है, शंकर जी का बहुत बड़ा। तो वहाँ पर हम माथा टेकने जा रहे हैं और एक दो और मंदिर है, वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वापस घर। आपको पता, मैं यहाँ पर आई थी ना, और मैं फ़ोन करे जा रही थी सबको, क्योंकि जो ब्यूटिशियन है, मतलब घर पे तैयार करने के लिए मैंने बुलाया आज। मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मेकअप करवा लेती हूँ, क्योंकि जिनसे मैं मेकअप करवा रही हूँ मैंने सुना है वो बहुत लाउड मेकअप नहीं करते हैं, जैसे टिपिकल पार्लर वाले थोप देते हैं, वैसा नहीं। तो मैंने इसीलिए बोला चलो ठीक है। उनके मैंने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल भी देखा था, तो काफ़ी अच्छा उनका मेकअप था। तो मैं यहीं आके सबको कॉल भी कर रही थी आते जाओ करके, क्योंकि घर पर ज्योति है, किरण की बहन ज्योति, तो उन लोग का वो हेयर स्टाइल बनाते जाएंगे और फिर मैं इतने आ जाऊंगी तो मेरा भी हो जाएगा। तो इसी में ही सारा, मतलब मंदिर में भी थी, साथ में ये सब काम भी करते जा रही थी। तो राज फेरी में वैसे मुझे बोल रहे थे नहीं जाना तो मत जाओ, बट मुझे लगा नहीं यार, चलना चाहिए, हर एक नई चार में शामिल होना ज़रूरी है आज तो। तो बस यहाँ पर अच्छा एक और बात है, हर एक मंदिर के बाद ना डांस भी किया जाता है, ये मस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा भली से रख लो पर शगुन का डांस कर लो। ये हमारे खजुराहो का मेन मार्केट था, यहाँ पर भी एक मंदिर था, वहाँ गए थे हम। फिर इसके बाद हम आ गए थे घर, और घर के पीछे जो एक मंदिर है जहाँ मैं रोज़ जाती हूँ, तो वहाँ पर भी मम्मी ने बोला था वहाँ पर भी होके आना, माथा टेकवा करके आना। तो बस वहाँ गए थे हम लोग। और बस चाची जी लोग का घर ना मतंगेश्वर मंदिर के पास में ही था, वाली चाची जी का। तो वो लोग सब लोग वहीं चले गए थे अपने घर, तैयार होकर के आएंगे इकट्ठे फिर बारात में। और इधर देखिए सिद्धि दीदी के पास ही आते साथ ही भैया गोदी में लटक गई थी। अभी हम राज फेरी से आई हूँ, मैं जस्ट बहुत थक गई हूँ, लेकिन थकान छोड़ करके जल्दी से तैयार होना है। पहले मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। सिद्धि को सुला दिया 2-3 घंटे, तो ये सही रहा। ये सिद्धि की ड्रेस है और नन्नू की ड्रेस है, ऑनलाइन मंगाई थी मंत्रा से। ठीक है सिद्धि, पहनना, गुड़िया रानी बनेगी। हाँ क्या गाइस, जो मैं मेकअप करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ, ये देखिए रितु जी से। ये आस्था की टीम की है, OPR आस्था नाम से उनका मेकअप बोलना चाहिए पेज है इंस्टाग्राम पे, और वो ब्यूटिशियन है। उनकी ना बेस्ट थिंग ये है कि वो ना आपको घर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये खजुराहो हो गया, राजनगर हो गया, छतरपुर हो गया, आसपास का एरिया हो गया, इनफैक्ट इंदौर में भी इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और जो भी जैसे ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं खजुराहो में भी, इनफैक्ट जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इनके बारे में बहुत सुन रखा था और इनका इंस्टाग्राम पेज भी देखा था, बहुत ही प्यारी प्यारी इन्होंने ब्राइड्स तैयार कर रखी है। तो मुझे भी था इस बार मुझे इनसे ही तैयार होना है। तो मैंने आस्था जी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने को भेजा है रितु जी को, और मैं बस इनसे अब रेडी हो रही हूँ और आपको पता चलेगा, खुद ही दिख के पता चल जाएगा कैसा क्या हुआ है, मेकअप एंड हेयर डू एंड एवरीथिंग। ओके, सो आज मैं वेयर करने वाली हूँ पर्पल कलर का ये लहंगा, एंड मेरा रूम पे मत जाइएगा प्लीज़। हाँ चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जो आस्था जी की टीम आई हुई थी ना, ये जो बंदियाँ थी, ये आपके रिक्वायरमेंट को समझ रही थी कि आप कैसा मेकअप चाहते हो, कैसा हेयर डू चाहते हो, तो उसी अकॉर्डिंग कर रहे थे। देखिए मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं जा करके। साथ ही ये ऑल ओवर इंडिया भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्राइडल मेकअप करना हो या फिर ब्राइड्समेड का करना हो, बट वो सब का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो, आपको मैं इंस्टाग्राम का पेज, उनका जो है लिंक, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मेंशन कर दूंगी, तो देख सकते हैं। मेरे फेस के अकॉर्डिंग उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया था। और मांग टीका मैंने सोचा था नहीं लगाऊंगी, मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पता जब नीचे उतरी ना तो यहाँ पर निकासी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत लेट स्टार्ट हुई थी तैयार होना। और यहाँ पर पता है आपको, इनफैक्ट यहाँ पर सब ने टीका ऑलमोस्ट कर ही लिया था, किरण ने भी कर लिया था, दीदी लोगों ने कर लिया था, मेरा ही वेट हो रहा था। तो पहले मैं अपना लुक दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। और ये जो लहंगा है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लहंगा था, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, इसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। ये लहंगा भी मेरा है पुरनाली फैशन कलेक्शन से। आपको पता है मैं मोस्टली वहाँ से अपने आउटफिट्स लेती हूँ, किसी भी मतलब इवेंट के लिए हो, क्योंकि उनके जो आउटफिट की क्वालिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो इनका इंस्टाग्राम का पेज का लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आप देखिए बहुत अच्छा था, बहुत लाइट वेट था, एंड दुपट्टा वगैरह भी आशा जी की टीम में ना इतना अच्छा ड्रेप किया था कि मैं पूरी बारात में डांस करती रह गई, लेकिन मेरा दुपट्टा ऐसे का ऐसे ही रहा, बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ। मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतना हैवी मैंने अपना लहंगा ड्रेप कर रखा है। तो ब्यूटिशियन एंड जो ये डिज़ाइनर, इनका दोनों का मैं पेज का लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने भैया को टीका लगाया, फिर उसके बाद उनकी नज़र उतारी। इसके बाद ना अभी काजल वाला नेंग ज़रूर करना था, तो मम्मी बोल रही थी काजल का नेंग कर लो। मैंने बोला बस मैं सिद्धि को दूध दे करके आती हूँ, कि सिद्धि रो रही है आज। उसकी तो ना तबीयत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि शादी के जस्ट नेक्स्ट डे से उसको फीवर आ गया। तो वो बच्चों को वही चिड़चिड़ी हो जाती है जैसे उनको फीवर आने वाला होता है, कोई भी हो। तो मैं मम्मी को वही बोल रही थी मैं आती हूँ। बस इसके बाद बारी बारी से जो लोग बचे हुए थे वो टीका कर रहे थे, और फिर मैं सिद्धि को बॉटल दे करके आई। उसके बाद फिर हम काजल वाला नेंग करेंगे बाद में, और किरण को भी मैं दिखाऊंगी कैसी लग रही थी। एक्चुअली मेरे हाथ में फ़ोन था ही नहीं, मैं बस बोलती जा रही थी शूट कर लो यार। ये सिद्धिदात्री बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस में बोल रही थी मम्मा अच्छी लग रही, मम्मा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मामा जी लोग की पगड़ी बन रही थी, सब लोगों के जितने भी थे। तो बस ये मैं यहाँ पर सिद्धि को दूध देने आई थी, मैंने बताया आपको। रूपा दीदी भी घर गई हैं तैयार होने के लिए। रूपा दीदी आ जाए फिर वो सिद्धि को थोड़ा सा देखेंगी। अब यहाँ पर मैं सबको बुला रही थी, जितनी भी भाभी लगी भैया की, तो सबको की काजल लगा लो करके। और बस मैं और किरण लगा रहे हैं अब भैया को काजल। तो एंजॉय करिए व्लॉग को, और व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। और हाँ, नन्नू सिद्धि की ड्रेस सेम है, कलर बस डिफरेंट है। तो अंदर मैं और ज्योति पता नहीं कुछ तो बातें कर रहे थे, मुझे भी याद नहीं है। और अल्पना दीदी, ये कोइंसिडेंस था कि हम सबकी ड्रेस मैच हो गई थी। और ये देखिए दीदी भी कितनी प्यारी लग रही है, रूपा दीदी। और बस हम यहाँ पर अब वेट कर रहे हैं गाड़ी का, जहाँ से बारात उठेगी वहाँ पर जाने का। आधे लोग चले गए हैं, मम्मी ने बोला तुम लोग निकल जाओ फिर मैं आती हूँ। और ये नन्नू भी बड़ी प्यारी लग रही थी, उसके मैंने ना आज हेयर थोड़े से कर्ल करवा दिए थे। बस इतने में आ गए थे अस्सू भैया, तो हम लोग निकल चुके थे जहाँ से बारात उठनी। करीब 2 किलोमीटर है यहाँ से, तो जाने में भी टाइम लग रहा था। और ये मुझे डर लग रहा था कि सब लोग ये ना गुस्सा है कि सोनल तुम बहुत लेट करती हो, ये मतलब मुझे यही टेंशन हो रही थी। पर थैंक गॉड मैं ना मतलब भैया के रहते रहते मैं नीचे आ गई थी। लास्ट ईयर आपको याद होगा गौरव भैया की शादी में मैं निकासी के लिए आई थी टीका करने के लिए, फिर वापस पार्लर गई थी, फिर मैं वापस आई थी। बहुत टेंशन हो गई थी पिछले बार, क्योंकि पिछले बार टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि एकादशी भी थी उसी दिन ही, तो सब लोग फलहार एंड ऑल ये सबका भी था सबका। तो खैर यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ चुके हैं, टाइम से बैठ चुके हैं। भैया ने जो भी पगड़ी बनाई हुई है, बांधी हुई है, वो वाली है जो आती है ना बनी बनाई पगड़ी। तो हमारे यहाँ पे जितने भी दूल्हे बने हैं, गौरव भैया हो, सौरभ हो या शोभित भैया हो, तो वो जो हाथ से बनी हुई पगड़ी होती है ना वही पहनाते हैं। उसका नो डाउट लुक ही बहुत अलग आता है। तो सिद्धि ना घर पर दूध नहीं पीती, तो फिर मैं यहाँ लेकर के आ गई थी। और वो पता है मेरे को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी, गोदी गोदी कर रही थी। फिर इसके बाद रूपा दीदी भी आ गई थी, रूपा दी के पास भी जाने को ये तैयार नहीं थी। फिर बस यहाँ पर बारात की तैयारियाँ हो गई थी। भैया की बस पगड़ी लगने की देरी है, बग्घी भी आ चुकी है। बस भैया पगड़ी लगा लें, फिर उसके बाद चलेंगे दूल्हे राजा की बारात लेकर के।
अब यहाँ पर भैया बग्गी में बैठ चुके हैं। उसके बाद हम सब ने बग्गी में चढ़ चढ़ के फ़ोटो निकलवाई। मेरी भी फ़ोटो निकली थी, वो व्लॉग में शूट नहीं हो पाई है किरण के साथ। और मैंने अब अपना फ़ोन दे दिया था हॉस्पिटैलिटी की टीम को, क्योंकि यार व्लॉगिंग, सिद्धि, साथ में लहंगा और बारात, सब कुछ नहीं हैंडल हो पा रहा था। तो फिर मैंने बोला चलो, तो फ़ोन कोई और पकड़ लेगा तो टेंशन नहीं रहेगी, और जो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सिद्धि तो पहले बैठ गई भैया के पास बग्घी में। मुझे लगा यार शायद बैठ जाएगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि शोभित चाचू से उसका अलग ही लगाव है, लेकिन नहीं बैठी। वो बोली टाटा बाय बाय, जाओ, मम्मा के साथ रहूँगी मैं तो बस मुझे फिर लेकर के गोदी में चलना पड़ा। फिर रूपा दी ने बोला भाभी आप इसके सामने दिखोगी ना तो वो आपके पास ही रहेगी, आप ऐसा करो थोड़ा सा आगे निकल जाओ डांस करने के लिए, फिर ये मेरे पास रह जाएगी। तो फिर हुआ भी वही, फिर मैं आगे निकल गई ना तो उसको दिखी नहीं मैं, तो फिर वो रोई भी नहीं, और फिर बस हमने फिर बारात एंजॉय करी। सो गाइस ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई नो कई लोग फ़ोटोज़ का भी वेट करते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करूँगी पिक्स अपलोड करती रहूँ, और आप बताइएगा आपको हम सब लोगों का लुक कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। और ये कोइंसिडेंस था कि मेरी और सौरभ की ड्रेस की मैचिंग हो गई थी, वरना उनको कुछ और ही पहनना था, बट उन्होंने बोला चलो मैचिंग मैचिंग पहन लेते, तो फिर उन्होंने ये पहन लिया था। और ये हमारी और गौरव भैया किरण की पिक, इसमें छुटकी मिसिंग है, और ये है लक्ष्य की और नन्नू की। सो बस आपको ना बहुत सारे अभी शॉर्ट वीडियोस मिलने वाले हैं बारात के, क्योंकि बारात में क्या है ना, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं लगा पाऊंगी, बट शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे क्लिप्स डाल के आपको सबको दिखाऊंगी। और साथ ही आगे भी व्लॉग्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो कल के व्लॉग में आपको वरमाला एंड ऑल देखने को मिलेगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।